नमस्कार मित्रों, भारत के चमत्कारी संत चैनल में आपका स्वागत है। योगी कथामृत की घटनाओं को आगे बढ़ाती हूँ। आज की घटना कुछ इस प्रकार है कि योगानंद जी की दीदी एक बार उनसे कहती हैं कि मुकुंद तुम घर आओ, तुम ही कुछ कर सकते हो जिससे तुम्हारे जीजा जी के विचारों में परिवर्तन हो। वे ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि उनके पति हमेशा संतों का मजाक उड़ाया करते थे। उनके पूजा रूम में जो भी संतों की तस्वीर थी उसका अक्सर उपहास होता था और योगानंद जी की दीदी को ये बात बहुत बुरी लगती थी। तो योगानंद जी उनके घर जाते हैं, दीदी के घर जाते हैं और वहाँ उन्हें प्रेरणा होती है कि उनके जीजा जी को दक्षिणेश्वर के काली मंदिर ले जाना चाहिए। तो वे अपनी दीदी से कहते हैं कि कल हम इन्हें दक्षिणेश्वर के काली मंदिर ले जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता होना चाहिए कि हम उनके विचारों को परिवर्तन करने की कोशिश में ऐसा कर रहे हैं। और अगले दिन वे सभी लोग दक्षिणेश्वर के काली मंदिर की तरफ निकलते हैं। रास्ते में वही होता है जैसा अक्सर होता था कि संतों का उपहास किया जाता है और योगानंद जी की दीदी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो योगानंद जी अपनी दीदी के कान में कहते हैं कि तुम ये मत जताओ कि तुम्हें उनकी बातों से ठेस पहुंच रही है। तो जब बातें चलते रहती हैं तो उपहास करते हुए उनके जीजा जी कहते हैं कि ये संत तो बिल्कुल बेकार ही होते हैं, या तो एकदम कंकाल से होते हैं या एकदम मोटे ताजे होते हैं। तो योगानंद जी जोर जोर से हंसने लगते हैं। इससे उनके जीजा जी को गुस्सा आ जाता है और वे चुप हो जाते हैं। वे सभी 7 बजे काली मंदिर पहुंचते हैं और वहां पर योगानंद जी ध्यान में चले जाते हैं और वे माता से प्रार्थना करने लगते हैं कि उन्हें कोई ना कोई रास्ता सुझाए। लेकिन कई घंटों के मेडिटेशन के बाद भी कुछ नहीं होता और मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। योगानंद जी बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद फिर से वे कहते हैं कि माता से प्रार्थना करते हैं कि कुछ ना कुछ रास्ता बताइए। तो अचानक उन्हें महसूस होता है कि उनकी पीठ में कुछ ठंडा सा महसूस हो रहा है और असल में ज़मीन उस वक्त तप रही होती है, धरती दोपहर का वक्त होता है, लेकिन इन्हें अपने पैरों के नीचे भी ठंडक महसूस होती है और इन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कि वे काले की मूर्ति को देख पा रहे हैं। वह मूर्ति एकदम विशाल हो चुकी है, जबकि वह मूर्ति बंद कर दी गई थी, अंदर उसका गर्भगृह बंद कर दिया गया था। लेकिन ये मूर्ति को देख पा रहे होते हैं और वह मूर्ति उन्हें पत्थर की मूर्ति नहीं लेकिन सजीव काली माता जैसी लगती हैं, दिखाई देती हैं। और इनका अपना शरीर भी इन्हें बहुत बड़ा सा दिखाई देने लगता है और ऐसे लगता है कि लगता नहीं है, सचमुच में ये आसपास की दूर दूर तक की सभी चीज़ों को देख पाते हैं। यहाँ तक कि घरों के भीतर क्या हो रहा है वह भी इन्हें दिखाई देता है। इन्हें यह भी दिखाई देता है कि उनके जीजा जी एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, लेकिन उनके विचारों को भी ये पढ़ पाते हैं और देखते हैं कि उनके विचारों में कोई परिवर्तन खास नहीं हुआ होता है। तो थोड़ी देर ये सब नज़ारा चलता है। वे माता से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीजा के विचारों में परिवर्तन करने की वे कृपा करें और माता तथास्तु में जवाब देती हैं और उसके बाद सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। वहाँ उन्हें उनका शरीर एकदम नॉर्मल दिखने लगता है और पैर में चटके भी लगने लगते हैं, अर्थात कि वो पुनः भौतिक स्थिति में आ जाते हैं। और उसके बाद जो है वो देखते हैं कि सामने से उनके जीजा जी बहुत गुस्से में आ रहे हैं और कहते हैं कि तुमने भोजन की कोई व्यवस्था नहीं की, मुझे नहीं पता, मुझे भोजन किसी भी रूप में तुम्हें मेरे भोजन की व्यवस्था करनी होगी। तो योगानंद जी कहते हैं कि काली माता भोजन की व्यवस्था कर देगी। तो जीजा जी गुस्से में कहते हैं देखते हैं तुम्हारी काली माता क्या व्यवस्था करती है। उसी समय एक पुजारी इनकी ओर आता है और कहता है कि इस मंदिर का नियम है कि यदि जो भी भक्त आता है उसे भोजन चाहिए होता है यहाँ पे, तो उसे पहले से बताना पड़ता है, नहीं तो उसे भोजन नहीं दिया जाता, क्योंकि ये मंदिर के नियमों के विरुद्ध है। लेकिन पता नहीं जब सुबह आप लोग आए तो मुझे क्यों ऐसा लगा कि आपके लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, ये मैं नहीं जानता, मुझे ऐसा लगा और मैंने आप लोगों के भोजन की व्यवस्था कर दी है। इस तरह से भोजन की व्यवस्था हो जाती है और शानदार भोजन उन्हें मिलता है तरह तरह के व्यंजनों के साथ। तो उनके जीजा जी उसके बाद कुछ नहीं बोलते हैं, उनकी बोलती बंद हो जाती है। उसके बाद ये सब लौट जाते हैं। उसके बाद उनकी दीदी से जब उनकी बात होती है कुछ दिनों बाद, तो दीदी कहती हैं कि चमत्कार सा हो गया है, तुम्हारे जीजा जी पूरी तरह से बदल गए हैं। और उनके जीजा जी उनकी दीदी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं मैंने जो जो भी किया है उस सब का मैं प्रायश्चित करूँगा, और वे पूरी तरह से आध्यात्म की ओर झुक जाते हैं। तो आज की घटना यही समाप्त करती हूँ।
अगली घटना के लिए मिलते हैं कल।